प्रभुपाद कृष्ण बुक के शुरुआत में ये गीत लिखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु पूरे दक्षिण यात्रा उस समय चल के करना पड़ता था, तो भ्रमण करते करते ये गीत गाते थे। सो विल सिंग दिस सॉन्ग। कृष्णा 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 हे 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 कृष्णा 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 पाहि मां कृष्णा 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 पाहि मां कृष्णा 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 रक्षा मां कृष्णा 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 रक्षा मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 राधा मां कृष्णा 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 पाहि मां कृष्णा 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 राम राघव राम राघव राम राघव राम
Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Hare Ram Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Hare Ram Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Krishna 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 Ram Radha Ram
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के पहला सत्संग कार्यक्रम अल्फ्रेड प्लाजा में। तो धीरे धीरे हमारा खुल रहा है सत्संग कार्यक्रम। तो आज सुबह में पेरने में एक स्कूल है, कमलेश्वर हाई स्कूल, वहाँ के टीचर्स के लिए एक सेमिनार देने के लिए गया था मैं आज सुबह। तो टॉपिक था स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग। तो सेमिनार के बाद काफ़ी सारे टीचर्स प्रिंसिपल्स मेरे पास आके बोलने लगे, टीचिंग इतना आसान नहीं रहा, बहुत स्ट्रेसफुल है। क्योंकि बोल रहे थे हम इतना प्रयास करते हैं बच्चों को सिखाने का, इतना मेहनत करते हैं, बच्चे ऑनलाइन आते ही नहीं है। तो बोले बहुत स्ट्रेस है। मैं बोला वो स्ट्रेस हमको भी है। हम भी इतना प्रयास करते हैं, दुकान खोल के बैठे हैं, कस्टमर आते ही नहीं है। तो बोला स्ट्रेस सबको है। तो कृष्ण गीता में बताते हैं काम निस्वार्थ रूप से करना है, राइट। अपना कर्तव्य करो, फल की अपेक्षा मत करो। श्रील प्रभुपाद जब उन्होंने इस्कॉन शुरू किया 70 साल की उम्र में, प्रभुपाद को तुरंत 10 साल में इतना सक्सेस मिला। पर एक्चुअली प्रभुपाद का सक्सेस तभी शुरू नहीं होता। प्रभुपाद ने प्रचार तो जब नौजवान थे तभी शुरू किया था, फेलियर के बाद फेलियर के बाद फेलियर। तो इसलिए सत्स्वरूप महाराज जो प्रभुपाद का लीलामृत लिखते हैं, तो पहला वॉल्यूम है, दूसरा वॉल्यूम है जहाँ पे प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं इस्कॉन। पहला वॉल्यूम है अ लाइफ टाइम इन स्ट्रगल। पूरा जिंदगी प्रभुपाद ने संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया, बहुत कष्ट किया, रिजल्ट ही नहीं है, कोई नहीं आ रहा है। एंड देन ग्रेजुअली इट कम्स। तो इसलिए मैं उनको बोल रहा था निराश नहीं होना है। मैं उनको बोल रहा था सिल्वर लाइनिंग क्या है, एटलीस्ट आप लोग जो क्लास कर रहे हो रिकॉर्ड करके रखो, कोई अभी नहीं सुने आगे जाके तो सुनेगा, इसलिए हम भी लाइव करके रख रहे हैं। एटलीस्ट कोविड ने हमको सबको एटलीस्ट ये तो सिखा दिया, लाइव कैसा करना है, रिकॉर्ड कैसा करके रखना है, वो तो सिखा दिया। तो हमने इसी दौरान सुबह का भागवतम क्लास हमारा शुरू था। हमने एक समय पे कृष्णा बुक सीरीज भी शुरू किया था। हर शाम को 8:30 to 9 कृष्णा बुक पे चर्चा, प्रभुपाद के कृष्णा बुक पे। तो ऐसे करते करते हम वी फिनिश्ड 12 चैप्टर्स, 12 अध्याय हमने समाप्त किया। तो 13 अध्याय के लिए बहुत गैप हो गया, कोई ना कोई आता रहा, हमारे नगर कीर्तन हुआ, समथिंग और द अदर।
और अभी धीरे धीरे जैसे प्रोग्राम खुल रहा है, अभी दामोदर मास किसी ना किसी के घर में होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एट 8:30 इवनिंग इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो मुझे, और काफ़ी सारे भक्त मुझे पूछ रहे थे कृष्णा बुक कब शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे। तो मुझे लगा ये एक सेशन है सैटरडे का दिन, एनीवे सत्संग खोल के रखा हमने, सो वी विल कंटिन्यू द कृष्णा बुक डिस्कशन इन दिस प्रोग्राम। पर मैं जनरली ये कृष्णा बुक सीरीज में वर्ड टू वर्ड पढ़ के डिस्कस कर रहे थे। वी विल नॉट गो इन दैट डिटेल, सो वील डू लाइक अ समरी ऑफ एवरी चैप्टर। सो 1 वीक वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कंप्लीट 1 चैप्टर। तो ये 13वां अध्याय है कृष्णा बुक का, ब्रह्म विमोहन लीला, स्टीलिंग ऑफ द बॉयज एंड काव्स बाय ब्रह्मा। ब्रह्मा जी, चैप्टर 12, किसी को पता है चैप्टर 12 कौन सा अध्याय था? एनीवन रिमेंबर्स? ये अध्याय के पहले कौन सा अध्याय आता है? हाँ, किलिंग ऑफ अगासुर। कैसे है? कृष्ण अगासुर को मारते हैं। अगासुर कौन से रूप में आया था? सर्प के रूप में, अजगर। हाँ, हरे कृष्ण, अजगर के रूप में आया था अगासुर। हाँ, तो कृष्ण ने ये अगासुर को मार दिया। तो वो अध्याय समाप्त होता है, शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि अगासुर मर गया, पर वृंदावन में अगासुर के मृत्यु का चर्चा 1 साल बाद होता है, आफ्टर 1 ईयर। अगासुर मर गया तो जनरली क्या होता है, कृष्ण जब भी कुछ लीला करते हैं, किसी असुर को मारते हैं, तुरंत वृंदावन में अलग अलग गीत रचना करते हैं कृष्ण के ये लीला के ऊपर। आप वृंदावन में अभी भी जाओगे तो जो गांव के लोग हैं, व्रजवासी हैं, ऐसा सरल भाषा में, व्रज भाषा में कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का स्मरण करते हैं। तो कृष्ण ने जो दिन भर कार्य किया, उसका तुरंत रात में एक पोयम, एक गीत बनता था, और अगला दिन से शुरू नया एक भजन कृष्ण की लीला का। पर ये अगासुर का लीला, अगासुर के वध का जो लीला है, वृंदावन में 1 साल बाद समाचार आया। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी बता देते हैं। पर परीक्षित महाराज देखिए, परीक्षित महाराज इतने ध्यान से सुन रहे हैं। परीक्षित महाराज सो नहीं गए, ध्यान से सुन रहे हैं, और ये पॉइंट को पकड़ लेते हैं परीक्षित। और शुकदेव गोस्वामी को पूछते हैं, आप मुझे ये बताइए कि अगासुर के जो वध का लीला है, 1 साल बाद चर्चा क्यों होता है? 1 साल तक क्या चल रहा था? शुकदेव गोस्वामी, तो ये अध्याय शुरू होता है, शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित का ये प्रश्न सुन के इतना उत्साह में आते हैं, क्योंकि जो शिक्षक हैं, हमारे एक गंभीर सर शिक्षक हैं, बीन टीचिंग फॉर लास्ट 40 ईयर्स, 40 ईयर्स। तो शिक्षक के लिए सबसे बड़ा प्रसन्नता है जब शिष्य ध्यान से सुन रहा है। द ओनली एक्सपेक्टेशन ऑफ अ टीचर इज रिसेप्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट। उससे ज़्यादा कुछ अपेक्षा नहीं है, पैसा भी नहीं दिया तो चलेगा, एटलीस्ट ध्यान से सुनो, है कि नहीं? तो शुकदेव गोस्वामी इतने खुश होते हैं कि परीक्षित महाराज ध्यान से सुन रहे हैं, ही गेट्स सो एनकरेज्ड, तो उनको उत्साह आता है और बात करने के लिए। तो इसलिए परीक्षित महाराज को बताते हैं, आपका ये जो प्रश्न है, आपने ये जो जिज्ञासा किया है कि 1 साल तक अगासुर के वध का चर्चा क्यों नहीं हुआ, इससे कृष्ण कथा बोलने में मुझे ज्यादा रुचि आ रहा है और ज्यादा उत्साह आ रहा है। और बताते हैं, बाय दिस क्वेश्चन यू आर मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर मोर फ्रेशर। तो इसलिए जब वार्तालाप होता है भक्तों के बीच में, मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। तो कृष्ण गीता में बताते हैं, जब भक्त साथ में आते हैं और प्रश्न उत्तर होता है, क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो हमारे पूरे शास्त्र प्रश्न उत्तर पे ही निर्भर है, गीता हो या भागवत हो, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो सही व्यक्ति प्रश्न पूछेगा और सही व्यक्ति उत्तर देगा, तो ये प्रश्न उत्तर के मंथन में अमृत निकलता है। तो शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, अभी ये प्रश्न से एक नया अमृत आएगा, न्यू चैप्टर, और अभी कृष्ण का और एक लीला होगा। तो कृष्ण जो भी करते हैं, छोटा चीज भी, उसके पीछे बहुत सारा रहस्य होता है, स्मॉल एस्पेक्ट्स। अभी बहुत जल्दी कार्तिक महीना शुरू हो रहा है, दामोदर लीला। तो हम देखते हैं कि दामोदर लीला के हर एक स्टेप पे एक एक स्मॉल इंसिडेंट ऑफ कृष्णा
उसके पीछे कितने सारे मर्म है, कितने सारे लेसन है। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं और श्रील प्रभुपाद कृष्णा बुक में समझाते हैं कि ये भक्त का स्वभाव है, भक्त हमेशा कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहता है, उसका यही एक इच्छा है, निरंतर श्रवण कीर्तन, कंटिन्यूस। और श्रील प्रभुपाद चाहते थे इस्कॉन के भक्तों का जिंदगी ऐसा पैक रहे, फुल्ली पैक, सुबह से लेके शाम तक, जिंदगी के शुरुआत से लेके जिंदगी के अंत तक फुल पैक विद सर्विस एंड कृष्ण कथा, कुछ ना कुछ सुनते रहो। हमारा इस्कॉन डिजायर ट्री इतने सारे चीज़ों से भरा है। मतलब शुरू किया था हमारे बॉम्बे के वैष्णव सेवा प्रभु ने, गृहस्थ है, भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, छोटे से चीज़ से शुरू किया, अभी इतना बड़ा हो गया, इतने सारे विषय हैं। सो दिस इज हाउ आवर इस्कॉन लाइफ शुड बी, कुछ न कुछ कृष्ण कथा चलता रहना। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं ये भक्त का स्वभाव है, उसका जो मन है, वचन है, ऊर्जा है, हमेशा एक ही चीज में लगा है, कृष्ण के बारे में सुनना और बताना, श्रवण कीर्तन। और श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन का मैनेजमेंट को ऐसा समझाया है कि आप ऐसा मैनेज करो कि भक्तों को और अवसर मिले श्रवण कीर्तन करने का। दैट इज परफेक्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स प्रीचिंग, जहां पे अवसर और मिले कृष्ण कथा सुनने का, बताने का, कीर्तन में भाग लेने का, क्रिएटिंग मोर एंड मोर फैसिलिटीज, राइट। तो प्रभुपाद यहां पर लिखते हैं कृष्णा बुक में कि कृष्ण कथा और बाकी भौतिक चीजों में फर्क क्या है। फर्क है कि कृष्ण के बारे में जो लीलाएं हैं, सब्जेक्ट मैटर है, कभी स्टेल नहीं होती, कभी फीका नहीं होता, इट नेवर गेट्स बोरिंग। हमेशा नया नया रस आता है वही सब्जेक्ट मैटर में। जनरली आप भौतिक चीज़ों में देखोगे, एक पुस्तक आप पढ़ोगे, नॉवल या एक मूवी देखोगे, कितने बार वही मूवी को देख सकते हो, व्यक्ति पक जाएगा, है कि नहीं। रोमियो जूलियट जो भी है, जो भी आप देखते हैं, कितने बार देखोगे, नंबर 1 हिट भी रहेगा, कितने बार, हाउ मच यू कैन सी। पर ये कृष्ण कथा के साथ ऐसा नहीं है, अब वही कथा बार बार सुन सकते हो। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, गदाधर पंडित के पास जाते थे भागवतम सुनने के लिए। तो गदाधर पंडित बहुत मधुरता से भागवतम सुनाते थे, और इतने बार इतना उत्सुकता था चैतन्य महाप्रभु को, वो गदाधर पंडित से बोलते थे, ठीक है आप प्रहलाद महाराज की कहानी बताओ। तो प्रहलाद महाराज की कहानी जनरली भारत में हर एक छोटा बच्चा जानना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए प्रहलाद ध्रुव का कहानी सुन के। तब जब चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद महाराज का कहानी सुनते थे गदाधर पंडित से, इतने खुश होते थे। सुनने के बाद वो बोलते थे फिर से बताओ, दूसरे बार हो गया फिर से बताओ, ऐसा स्ट्रेट 1 गो में 100 टाइम्स, एक के बाद एक। और हर बार जब सुनते थे उसमें एक नया रस आता था। तो ये भक्त का लक्षण है, भक्त हमेशा नया नया चीज के पीछे ढूंढता नहीं है। अभी ये मैंने सुना है, अगला कुछ नया बताओ, नया टॉपिक बताओ। अरे नया की जरूरत नहीं है, वही चीज बार बार पढ़ो। गीता भागवत बार बार पढ़ना चाहिए। हमारे परम पूज्य जयपताका महाराज, उन्होंने गीता 100 बार पढ़ा है और अपने शिष्यों को बताते हैं गीता एटलीस्ट 100 बार तो पढ़ना चाहिए। जब 100 बार पढ़ेंगे तभी गीता समझ में आएगा, है कि नहीं। सो दीज बुक, ये जो पुस्तक है, जितना हम पढ़ेंगे उतना रस आएगा, वी विल गेट टेस्ट अगेन एंड अगेन। तो इसलिए ये जो कृष्ण कथा है उसको बोलते हैं नित्य नव नवायमाना, इट इज ऑलवेज फ्रेश। इसलिए भगवान का जो हरि नाम है हम बार बार लेते हैं, कभी थकते नहीं है। व्यक्ति हरि नाम करके कभी थकेगा नहीं, 1 घंटा 10 घंटा जितना भी करो थकोगे नहीं। वही महामंत्र में चेंज भी नहीं, नो चेंज। क्यों? क्योंकि इसमें रस है, राइट। रस अलग अलग मेलोज में नहीं है, मंत्र में रस है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वं नाम नामिनो। क्योंकि भगवान का जो नाम है, भगवान का कथा है, भगवान से अभिन्न है। और भगवान रसो वही स, रसो वही स का मतलब है एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल रस। तो ये दुनिया में हम रस ढूंढ रहे हैं, जूस, है कि नहीं। कहाँ पे वो जूस मिलेगा लाइफ में?
व्यक्ति मूवी देखता है, अलग अलग चीज करता है, वो रस पाने के लिए। तो रस कहाँ पे है? यहाँ पे है। कृष्ण कथा सुनना, श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना। तो सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न होते हैं परीक्षित महाराज का ये प्रश्न सुन के, और प्रभुपाद लिखता है कि गुरु का कर्तव्य है कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट मैटर को अपने शिष्यों को बताना। जो प्रामाणिक शिष्य है, शिष्य का कर्तव्य है प्रामाणिकता, सिंसियरिटी। ऐसे प्रामाणिक शिष्य को देख के गुरु सीक्रेट बताते हैं। ही एक्सप्लेन्स द कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट मैटर। तो अभी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बताते हैं, अभी आप ध्यान से सुनिए। नाउ हियर दिस सीक्रेट विथ अटेंशन। मैं आपको एक रहस्य बताने वाला हूं। रहस्य क्या है कि कृष्ण के अगासुर मारने का जो लीला है, 1 साल बाद चर्चा क्यों होता है, ये जो सीक्रेट है मैं भी बताने वाला हूं। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ध्यान से सुनो। तो बोलते हैं कि जब अगासुर मर गया और कृष्ण अपने बच्चों को वापस जीवित करते हैं, तो कृष्ण अपने दोस्तों को बोलते हैं चलो यमुना के पास जाते हैं। तो यमुना के तट पे जाके कृष्ण अपने दोस्तों को बोलते हैं ये देखो कितना सुंदर सीनरी है, जस्ट ऑब्जर्व द सीनरी ऑफ यमुना। तो मैं आज टीचर से बात कर रहा था ये स्कूल में, तो मैं उनको बता रहा था कि हमारा ज़िंदगी कभी कभी इतना फास्ट पेस होता है, सो फास्ट पेस, हम रुक के भगवान के अद्भुत क्रिएशन को अप्रिशिएट करते ही नहीं है। मैंने उनको पूछा था कब वो दिन था, व्हेन वाज द लास्ट डे। आप सोचो कब वो दिन था जब आपने आकाश की ओर देख के तारों को देखा है। यू ऑल रिमेंबर व्हेन वी लुक्ड इन द स्काई एंड सॉ द स्टार्स? देखा ही नहीं है हमने, शायद बचपन में कभी देखा होगा। मतलब इतने बिजी है, ऐसा उठ के जो सीनरी है वो देखने का भी समय नहीं है हमको। तो कृष्ण अपने दोस्तों को बोल रहे हैं ये देखो कितना सुंदर सीनरी है, यमुना का वृंदावन इतना सुंदर जगह है, यमुना का तट है, इतने सॉफ्ट सैंड बैंक है, और यमुना में इतने सुंदर कमल के फूल आ रहे हैं, और ये सुनो जो पंछियां हैं कितने सुंदर आवाज कर रहे हैं, मोर का कितना सुंदर आवाज है। तो ये वातावरण बहुत अनुकूल है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। और ये जो सीनरी है यहाँ पे हम बैठेंगे और यहीं पे हमारा भोजन लेंगे, वी विल ऑल हैव लंच हियर। पिकनिक बोलते हैं ना, हाँ, जो भी कैंप फायर जो भी बोलो, राइट। तो कृष्ण बोलते हैं यहीं पे हम हमारा भोजन लेंगे, और यहाँ पे घास भी बहुत नरम है, वेरी सॉफ्ट ग्रास फॉर द काव्स, क्योंकि बछड़े हैं, बछड़े बड़ा घास नहीं खाते, छोटे छोटे घास खाते हैं। तो धीरे धीरे गायों के साथ, बछड़ों के साथ हमको धीरे धीरे एक कृष्ण लीला समझ में आ रहा है। पहले भी मैं कृष्णा बुक पढ़ता था, अभी मैं जब कृष्णा बुक पढ़ रहा हूँ थोड़ा कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि पहला तो थियोरेटिकल नॉलेज था गाय के बारे में, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिकल नॉलेज आ रहा है। सो वी विल सी। तो मैं ये बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि हम 13वां अध्याय में है, पहले अध्याय से कितने बार गायों का चर्चा आया है। ये अध्याय में भी आप देखेंगे सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू द काउस। तो कृष्ण और गाय बहुत इंटीमेटली कनेक्टेड है। तो कृष्ण अपने बच्चों को बोलते हैं यहीं पे हम बैठ के भोजन करेंगे, क्योंकि ये जगह अनुकूल है बछड़ों के लिए भी, उनके लिए सॉफ्ट ग्रास है। तो ये प्रपोजल सुन के सब बच्चे बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं श्योरली हम यहीं पे बैठ के प्रसाद लेंगे। तो वो बछड़ों को छोड़ देते हैं, गले का रस्सी निकाल देते हैं। तो कभी कभी हम भी हमारे गौशाला में बांध के रखते हैं, कभी छोड़ देते हैं, सही। और स्पेशली जब आप बछड़ों को छोड़ते हो, इतने आनंद में आते हैं वो लोग, गायों को भी इतना तेजी से भागते हैं, इतना कूदते हैं, सही। तो कृष्ण और उनके जो ग्वाल बाल हैं सब बछड़ों को छोड़ के अपना लंच बॉक्स खोल के बैठ जाते हैं। तो ये कृष्ण का डेली स्केड्यूल था। डेली स्केड्यूल क्या है? सुबह निकलते हैं गाय चराने के लिए, बछड़ों को चराने के लिए, और हाथ में टिफिन बॉक्स लेके जाते हैं। उनकी जो मम्मी है, माँ है, टिफिन बॉक्स पैक करा के देती है, लेके जाते हैं और सब बैठ के वन भोजन, वन में, वृंदावन के वन में बैठ के भोजन लेते हैं कृष्ण अपने दोस्तों के साथ। आपने वो फोटो देखा है ना, हमारे हर एक इस्कॉन मंदिर में होता है, गोविंदा रेस्टोरेंट में, टिपिकल गोविंदा रेस्टोरेंट फोटो, कि कृष्ण बीच में बैठे हैं और बछड़े सब
कृष्ण के इर्द गिर्द। तो ये यही अध्याय में वर्णन आता है कि कृष्ण जैसे फूल का वर्ल है, सेंटर है, और पंखुड़ियां रहते हैं, तो कृष्ण बीच में बैठ जाते हैं और कृष्ण के आपका तो कृष्ण बीच में बैठ जाते हैं और कृष्ण के दोस्त उनके आजू बाजू बैठते हैं सर्कल में। और वो क्या करते हैं, अपना लंच बॉक्स खोल के, क्योंकि जनरली वृंदावन में मतलब कपड़े के थैली में बांध के देते हैं और प्लास्टिक वास्टिक कुछ होता नहीं है, राइट। और वहाँ के पत्तों को निकालते हैं, प्लेट के लिए अलग अलग पत्तों को लेके नीचे बैठते हैं और कृष्ण के साथ भोजन कर रहे हैं। तो इतना अद्भुत दृश्य है, सच ब्यूटीफुल सीन, कि कृष्ण बीच में बैठे हैं और सब दोस्त कृष्ण के साथ भोजन कर रहे हैं और मिल बांट के खाते हैं, है कि नहीं। शेयरिंग सिस्टम होता है ना, बचपन में बच्चे करते हैं, टिफिन बॉक्स शेयर करते हैं, स्कूल में सिखाया जाता है ना शेयरिंग, हाउ टू शेयर। तो कृष्ण अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो कृष्ण के दोस्त कुछ खाते हैं और कृष्ण को बोलता है ये खाओ, बहुत अच्छा है, मतलब खा के झूठा कृष्ण के मुंह में खिलाते हैं और कृष्ण खा लेते हैं। जनरली हम भोग लगाते हैं मंत्र बोल के, इनफैक्ट भोग लगाते समय उसका सुगंध भी नहीं लेते। आप जगन्नाथपुरी में जाओगे, वहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट है कि आप जब भोग लेके जा रहे हैं, आप बीच में आ गए हैं तो सीधा मटका तोड़ देंगे आपके सामने, भोग भी नहीं लगाते। और बहुत बार बहुत सारे मंदिर में नाक भी बांध के कुकिंग करते हैं कि सुगंध भी हमको नहीं जाना चाहिए भगवान को भोग लगने से पहले। पर यहाँ पे ये बच्चे घंटी बजा के भगवान को ऑफर नहीं कर रहे, झूठा खा के कृष्ण के मुंह में डाल रहे हैं और कृष्ण बहुत प्रेम से खा रहे हैं। अभी भी आप वृंदावन जाओगे, हम ये सेकेंड फेज के पहले हम सब 3-4 भक्त वृंदावन गए थे, तो हम देवानंद पंडित प्रभु हमको लेके गए थे। एक जगह है वृंदावन में भोजन थाली, तो वही जगह है जहाँ पे ये लीला होती है। इनफैक्ट वहाँ पे कृष्ण के थाली भी है, क्या बोलते हैं, पत्थर का थाली है, मटका है, दिस बाउल्स आर देयर। तो वहीं पे कृष्ण अपने दोस्तों के साथ बैठ के भोजन करते हैं। तो वर्णन आता है कि कृष्ण ऐसे भोजन करते करते अपने दोस्तों के साथ आनंद में हैं, आदान प्रदान करते हैं, हंसी मजाक चल रहा है जैसे दोस्तों में होता है, साक्य रस में। और उस समय कृष्ण अपने लेफ्ट हैंड में, दाहिने हाथ में उनके पास चावल है, एक प्रिपरेशन है, शायद उड़पी में बनता होगा ये प्रिपरेशन, मेड ऑफ योगर्ट, दही, बटर, राइस एंड फ्रूट सैलेड। चावल, दही, मक्खन थोड़ा और फ्रूट्स। तो कृष्ण अपने दाहिने हाथ में लेके खा रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। और ये देख के सब देवता आ जाते हैं ये दृश्य को देखने के लिए कि कैसे कृष्ण अपने दोस्तों के साथ इतना सुंदर आदान प्रदान कर रहे हैं। तो देखिए ये कृष्ण लीला है। शायद हम सब भी एक समय पे कृष्ण लीला में भाग ले रहे थे, है कि नहीं। तो वहाँ पे छोड़ के यहाँ पे आए हैं हम अपना स्वयं का लीला करने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद ये सब चित्र अपने शिष्यों को बोलते हैं। तो प्रभुपाद देखिए कितने बड़े जीनियस हैं। प्रभुपाद ने हर एक छोटी चीज़ पे ध्यान दिया है। तो प्रभुपाद पुस्तक लिखते थे, एडिटिंग करते थे, उसके साथ साथ प्रभुपाद ने एक आर्ट टीम बनाया था। अपने जो शिष्यों को जो पेंटिंग में एक्सपर्ट थे, प्रभुपाद उनको एनकरेज करते थे आप पेंटिंग करो। अभी रिसेंटली आपने वो वीडियो देखा मोदी जी का जदू रानी माता जी के साथ, तो मोदी जी को ये पेंटिंग्स मिला, किसी ने मोदी जी को दिया था जब वो गुजरात गए थे। तो इतने भाव में आ गए प्राइम मिनिस्टर जी ये पेंटिंग्स देख के। ये जदू रानी माता जी को शिला प्रभुपाद ने सिखाया पेंटिंग करने के लिए, और इतना सुंदर पेंटिंग्स है। और प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन के मंदिर में ये पेंटिंग्स रहे, और प्रभुपाद बोलते थे दीज आर विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे एक घर पे जाना है तो एक झलक चाहिए आपको, तो हमको आध्यात्मिक जगत जाने के लिए विंडोज, ये खिड़कियां हैं, झलक है आध्यात्मिक जगत में क्या चल रहा है। तो ये सब जो लीलाएं हैं हम जो पढ़ रहे हैं भागवतम में, कृष्ण अपने दोस्तों के साथ प्रसाद ले रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, ये सब लीला वहां पे होती है।
और ये खिड़कियों से कृष्ण हमको बता रहे हैं, ये सब चित्रों से, कि आप मेरे पास आइए, ये लीला में भाग लीजिए। तो ऐसा करते करते क्या होता है कि उस समय बछड़े अभी प्रसाद लेने में इतने मग्न हैं, अपने आनंद में इतने मग्न हैं, बछड़ों के बारे में ध्यान रखना भूल गए। और बच्चे ढूंढ रहे हैं, बछड़े गायब। क्योंकि अब बछड़ों को खोल दोगे रस्सी, बछड़े तो बहुत चंचल रहते हैं, भागने के लिए तैयार है। तो देखा बछड़े ही नहीं है। तो सब ग्वाल जो कृष्ण के दोस्त हैं, ग्वाल बाल हैं, उन सबको स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन, कि बछड़े कहाँ हैं, नहीं है कि नहीं। हमारा भी बहुत बार होता है, हम गायों को छोड़ देते हैं, कभी गाय भाग जाते हैं, किलोमीटर किलोमीटर दूर भाग जाते हैं, बाद में पकड़ के ढूंढ के आओ, लेके आओ। तो कृष्ण के बच्चे सब स्ट्रेस में आ गए कि बछड़े नहीं है, हम घर कैसे जाएंगे वापस। तो कृष्ण उनको बोलते हैं आप चिंता मत करो। कृष्ण को इतना प्रेम है अपने भक्तों के प्रति, कृष्ण बोलते हैं आप लोग भोजन कंटिन्यू करो, मैं ढूंढ के आऊंगा, आप लोग उठो मत, डोंट गेट अप, यू ऑल कंटिन्यू, आई विल सर्च। तो कृष्ण एक हाथ में अभी भी वो प्रिपरेशन है, योगर्ट एंड राइस प्रिपरेशन, दही और चावल का प्रिपरेशन हाथ में है, और वो हाथ में लेते लेते थोड़ा बहुत खाते खाते कृष्ण ढूंढने के लिए जाते हैं बछड़ों को। तो कृष्ण गुफा में जाते हैं अलग अलग, और पहाड़ में ढूंढते हैं, और ढूंढने का प्रयास करके वापस आते हैं। तो वो देखते हैं कि बछड़े भी गायब है और कृष्ण के दोस्त भी गायब। तो कृष्ण सोच रहे हैं अरे ऐसा कैसा हो गया। तो समय वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जब अगासुर का वध हुआ था, क्योंकि अगासुर इतना शक्तिशाली असुर था, देवता भी डर गए थे अगासुर को देख के। तो वो चाहते थे कि कृष्ण अगासुर को मारे, पर उनके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं था अगासुर के सामने आने के लिए, इतना डरे हुए थे, बादल के पीछे छुप छुप के अगासुर को देख रहे थे कि कृष्ण अगासुर का मारेंगे कि नहीं। तो समय जब कृष्ण अगासुर को मारते हैं, ब्रह्मा जी भी अचरज में आ जाते हैं कि ये कैसा अद्भुत बालक है, कृष्ण है, अगासुर को भी मार दिया उसने इतने आसानी से। तो उस समय ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं कृष्ण को टेस्ट करूंगा, मैं कृष्ण का परीक्षा लूंगा, ये कृष्ण वही विष्णु है कि नहीं। क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु को जानते हैं, पर ब्रह्मा जी कृष्ण को समझ नहीं पाए कि वही विष्णु जिनको व्यक्ति बहुत आदर के साथ अप्रोच करता है, वही विष्णु के साथ, वही कृष्ण के साथ, कृष्ण के जो दोस्त हैं बिना रिस्पेक्ट का, ऐश्वर्य भाव है ही नहीं, दोस्ती से उनको खिला रहे हैं। तो ब्रह्मा जी थोड़े विचलित, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कृष्ण को टेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कृष्ण के बछड़ों को और कृष्ण के दोस्तों को चुरा के लेके जाते हैं। ही स्टील्स ऑल ऑफ देम। और क्योंकि कृष्ण परमात्मा है सबके हृदय में, तो कृष्ण को पता है ये ब्रह्मा जी ने किया है। और कृष्ण सोच रहे हैं अभी क्या करूं, बछड़े भी चले गए, बच्चे भी चले गए, मैं वृंदावन अकेले कैसे जाऊं। तो देखिए कि कृष्ण का कितना चिंता है अपने भक्तों के प्रति। तो हमने देखा है कि जब बछड़े चले गए तो कृष्ण दोस्तों को बोलता है आप लोग प्रसाद लो, मैं ढूंढ के आऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मैं लेता हूँ, आप लोग आनंद में रहो। महाभारत युद्ध में आता है कि जब एक दिन जब ये युद्ध चल रहा है, दुर्योधन भीष्म के पास जाके बोलते हैं कि आप फेयरली युद्ध नहीं कर रहे हो, आप दिल डाल के युद्ध नहीं कर रहे हो, आप मेरे साइड में हो पर आपका प्रेम अभी भी पांडवों के प्रति है। और बहुत गुस्सा दिलाता है दुर्योधन भीष्म को। तो भीष्म बोलते हैं इतना तुम बोल रहे हो, मैं अभी प्रण लेता हूं, ये 5 बाण है, कल सुबह 5 पांडवों को मार दूंगा। तो दुर्योधन इतना खुश हो जाता है, क्योंकि भीष्म जब प्रण लेते हैं निश्चित रूप से वो करते हैं। तो दुर्योधन बोलता है आप वो 5 बाण मुझे दे दो, कल सुबह मैं दूंगा, क्योंकि पता नहीं ये ये युद्ध में कुछ भी होता है, तो मैं सेफली सिक्योरली मेरे पास रखता हूँ। तो भीष्म बोलते हैं ठीक है तू ले ले, कल सुबह दे दे। तो दुर्योधन लेके सो जाता है, और कृष्ण और अर्जुन सोए हैं उनके तंबू में, पांडवों के तंबू में, और कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं उठ जा। तो अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं भगवान आप सो जाओ, मुझे भी सोने दो, कल युद्ध करना है। तो कृष्ण बोलता है वहां पे भीष्मदेव ने प्रण लिया है कल आप 5 का मृत्यु होने वाला है, उठ जाओ, तुमको स्ट्रेस नहीं है क्या,
अर्जुन बोलता है मुझे क्या स्ट्रेस है, आप है मेरे साथ, मुझे क्या चिंता। अर्जुन सो गए चद्दर ओढ़ के, तो कृष्ण का नींद उड़ गया। हाँ, तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं जाके वो बाण लेके आओ। तो अर्जुन जाके वो बाण लेके आते हैं। तो कहने का मतलब है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति इतना प्रेम करते हैं, अपने भक्तों को कष्ट नहीं देना चाहते। तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण सोच रहे हैं, अभी ब्रह्मा जी ने बच्चों को लेके गए वृंदावन में, अकेले कैसे जाऊं, हाउ कैन आई गो अलोन। तो कृष्ण अद्भुत लीला करते हैं। कृष्ण के अलग अलग अवतार हैं, पर ये एक्सपांशन देखो, कृष्ण जितने भी बछड़े हैं एग्जैक्टली वो बछड़ों के रूप ले लेते हैं, और जितने भी बच्चे हैं एग्जैक्टली उनका रूप। तो देखिए हर एक जो बच्चा है उनका साइज अलग है, शेप अलग है, मेंटल मेकअप अलग है, बातचीत करने का तरीका, बिहेवियर अलग है। कृष्ण एग्जैक्ट रेप्लिकेट करते हैं हर एक बच्चे को और हर एक बछड़े को। हर एक बछड़े का अलग अलग कलर होता है, अलग अलग उनका भी अलग अलग स्वभाव होता है। हर एक गाय का अलग अलग स्वभाव है। तो बराबर कृष्ण जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बछड़े हैं, उन सबके रूप ले लेते हैं। सो दिस इज द परफेक्शन ऑफ कृष्ण लीला। कृष्ण इतने अद्भुत लीला करते हैं, बिना कष्ट के ही टेक्स द एग्जैक्ट फॉर्म्स। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कृष्णा बुक में, पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते, कि कृष्ण के लिए ये बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि कृष्ण ये पूरे दुनिया को चला रहे हैं, हम सबकी रचना कर रहे हैं कृष्ण अलग अलग शक्तियों के माध्यम से। तो कृष्ण के अलग अलग शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। तो कृष्ण अपने शक्तियों के माध्यम से इतना अलग अलग रूप लेते हैं। सो कृष्ण एक्सपैंडेड हिमसेल्फ इन एग्जैक्टली लाइक द बॉयज एंड द काव्स, बिल्कुल वैसे ही रूप लेते हैं। तो इससे हमको समझ में आता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण के अंदर क्षमता है। हालांकि कृष्ण वृंदावन लीला में अपनी शक्तियों का दर्शन नहीं देते, लुप्त करके रखते हैं, बट जब अवसर चाहिए, जब सेवा करने का अवसर है, कृष्ण अपने सब शक्तियों को दिखाते हैं। तो ये एक्सपैंड करके कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो जब रोज, दिस इज लाइक द एवरीडे सिचुएशन, कृष्ण अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ जाते हैं और वापस आते हैं। तो जनरली जब वापस आते हैं कृष्ण अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, हर एक माता का प्रेम है अपने बच्चे के प्रति, पर हमेशा उनका प्रेम कृष्ण के प्रति ज्यादा था, कृष्ण की ओर ही देखते थे। पर ये दिन थोड़ा अलग ही था, जब कृष्ण आए वापस इतने सारे दोस्तों के साथ और बछड़ों के साथ। ये सब दोस्त और बछड़े अलग अलग रूप में हैं, पर ये सब कृष्ण ही है। दे आर ऑल कृष्णा, नॉट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। कृष्ण बिल्कुल साक्षात उनके रूप में जा रहे हैं। तो ये देख के हर एक जो माता है इतना प्रेम दिखाते हैं अपने बच्चों की ओर। जनरली वृंदावन में जितने भी माताएं हैं और जितने भी गाय हैं, अपने पुत्रों से ज्यादा, अपने संतानों से ज्यादा कृष्ण से प्रेम करते थे। पर ये एक साल जब कृष्ण दोस्तों के रूप में और बछड़ों के रूप में विस्तारित होते हैं, तो उनका प्रेम जितना कृष्ण की तरफ था, कृष्ण की ओर था, उतना ही इनकी ओर था। सो एग्जैक्टली, और आते ही इनका दर्शन करते ही उनके स्तनों से दूध होता है, दूध निकलता है, और तुरंत आके आलिंगन करते हैं। और गायों का भी इतना प्रेम था बछड़ों की ओर। तो ये एक साल भर, फॉर 1 full year, कृष्ण ये आदान प्रदान करते हैं माताओं के साथ, जो गोपियां हैं, और गायों के साथ। क्योंकि जब कृष्ण यशोदा के साथ रहते थे, तो हर एक माता का एक ही इच्छा था, काश हमको भी कृष्ण पुत्र के रूप में मिलते थे। उनका एक ही प्रार्थना था, वी ऑल्सो वॉन्ट टू लव कृष्णा लाइक यशोदा। और गाय भी वही प्रार्थना करते थे। तो उनके प्रार्थना सुनने के लिए देखिए एक ही लीला में कृष्ण कितने सारे लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को संतुष्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इन सब माताओं को संतुष्ट कर रहे हैं। तो एक साल भर अपने बच्चों को प्रेम दे रहे थे, पर एक्चुअली वो साक्षात कृष्ण ही थे। दे वर एक्चुअली गिविंग लव टू कृष्ण। तो ये कृष्ण का अद्भुत लीला है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं
जैसे गीता में वर्णन आता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान गीता में बोलते हैं परमात्मा के रूप में मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। तो यही जो परमात्मा जो सबके हृदय में स्थित है, साक्षात ये बछड़ों को और गायों का और जो ग्वाल बाल है उनका रूप लेते हैं। और ऐसा चलते चलते एक दिन आता है जब ये एक साल जस्ट समाप्त होने को आ रहा था, उसके पहले, ये साल समाप्त होने से पहले थोड़े दिन पहले एक अद्भुत एक इंसिडेंट होता है, अमेजिंग इंसिडेंट। तो ये पूरे साल भर किसी को समझ में भी नहीं आया क्या हुआ, नो वन अंडरस्टूड। इतना कृष्ण परफेक्ट प्लानिंग किया था, किसी को समझ में नहीं आया। बलराम जी तो समझ में नहीं आया, बलराम जी को भी समझ में नहीं आया क्या चल रहा है, बिकॉज एग्जैक्टली कृष्णा रेप्लिकेटेड, परफेक्ट रेप्लिकेशन। तो ये साल खत्म होने से थोड़े दिन पहले कृष्ण और बलराम बछड़ों के साथ गोवर्धन पर्वत के निकट अपने बछड़ों को चराने के लिए लेके गए थे। तो उस समय क्या होता है, पर्वत के ऊपर गाय थे। तो जनरली प्रॉपर लिखते हैं, तो जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो गायों को संभालते हैं और छोटे बच्चे हैं बछड़ों को संभालते हैं, और गायों को और बछड़ों को दूर रखते हैं। थोड़े समय तक साथ में रहता है, दूर रखते हैं, क्योंकि साथ में रखेंगे बछड़े सब दूध पी लेंगे, हमको अनुभव होता रहता है कि नहीं। छोड़ दिया बछड़ा दूध पी लेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, है कि नहीं। थोड़ा दूर रखते हैं। पर ये दिन क्या हो गया, बुजुर्ग हैं जो एल्डरली गोपाज हैं, गोवर्धन के ऊपर गायों को चरा रहे हैं और नीचे बच्चे बछड़ों को चरा रहे हैं। पर सडनली क्या होता है, गाय चरते चरते गोवर्धन के ऊपर बछड़ों को देखते हैं, और ये छोटे बछड़े नहीं थे, थोड़े बड़े बछड़े हैं। जनरली जब गाय का दूसरा बछड़ा होता है, पैदुंगर प्रभु हमको समझा रहे थे, जब गाय का दूसरा संतान होता है, पहले जो बड़ा संतान है उसके प्रति प्रेम घट जाता है, धीरे धीरे भूल भी जाता है कि नहीं। तो ये बड़े बछड़े थे, इनको देख के गोवर्धन के ऊपर जो गाय है भाग भाग के आते हैं, दोनों पैर जैसे घोड़े भागते हैं ऐसा भाग भाग के आ रहे हैं। और जो ग्वाला है, जो एल्डरली गोपास है, इनको संभाल रहे थे, संभाल नहीं पाए, ये तोड़ के भाग के आगे बछड़ों के पास। और बछड़े काफी बड़े थे, फिर भी बछड़ों को छक रहे हैं, चाट रहे हैं, और बछड़े इनका दूध पी रहे हैं। तो जो एल्डरली गोपास है उनको गुस्सा आने लगा कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पाए, हमारा तो इज्जत ही उड़ गया, हमारे सबके सामने, बच्चों के सामने, छोटे बच्चों के सामने सब गाय भाग गए ऐसा ही हमारे हाथों से। बहुत गुस्सा आ रहा था उनको। तो ऐसा भागते भागते नीचे आए ये गाय को संभालने के लिए। और जब वो आए, ये जो बुजुर्ग हैं द एल्डरली गोपास, अपने बच्चों को देखते हैं। अपने बच्चों को देख के इनको इतना प्रेम आता है, अपना गुस्सा भूल जाते हैं। अपने बच्चों के गोद में लेके बच्चे का सर सूंघते हैं, चुम्मा देते हैं, और इतना वात्सल्य प्रेम। बलराम जी सोच रहे हैं क्या चल क्या रहा है, बछड़े भी बड़े हैं, गाय भी बड़ी है, और ये बच्चे भी बड़े हैं, इनके प्रति उनके माता पिता के इतना प्रेम, इतना वात्सल्य प्रेम बलराम जी को समझ में नहीं आया। तो बलराम जी कृष्ण को पूछते हैं चल क्या रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो कृष्ण बताते हैं क्या करूं, ब्रह्मा जी ने ऐसा कर लिया, सब बच्चों को लेके गए, बछड़ों को लेके गए, मुझे तो वृंदावन आना था, मैं कैसे सबको निराश करूं, इसलिए मैंने इन सबका रूप ले लिया है। सीक्रेट खुल गया है। अब तक मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, पर आपने ये दृश्य देख लिया। उस समय बलराम जी को समझ में आता है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ब्रह्मा जी बछड़ों को और बच्चों को लेके जाते हैं ब्रह्मलोक में, एक जगह पे छुपाते हैं, और ब्रह्मा जी टेस्ट करना चाहते हैं कि कृष्ण क्या करेंगे, राइट। और थोड़े क्षण के लिए ब्रह्मा जी जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इनफैक्ट लिखते हैं कि ब्रह्मा जी को पता है मैं आग के साथ खेल रहा हूं। कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, उनको पता है दिल्ली दल, राइट, पर वो टेस्ट भी करना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा देर नहीं, थोड़े क्षण के लिए बाहर जाके वापस आते हैं चेक करने के लिए। और क्योंकि ब्रह्मलोक में एक क्षण भी ये धरती पे 1 साल होता है, तो यहाँ का 1 साल बीत गया। पर ब्रह्मा जी उनके अनुसार तुरंत आते हैं चेक करने के लिए, और वो देखते हैं कि
कुछ फर्क ही नहीं है वृंदावन में। वृंदावन का जिंदगी एज यूजुअल चल रहा है, बच्चे भी हैं बछड़े भी हैं। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मैंने तो अपना माया चलाया पर कृष्ण का माया इससे ज्यादा है, राइट। और ब्रह्मा जी जाके चेक करते हैं यहाँ पे है कि नहीं बच्चे और बछड़े, सब बच्चे और बछड़े वहां पे सो रहे हैं ब्रह्मलोक में। यहाँ पे देखते हैं एग्जैक्ट वही रेप्लिका। तो ब्रह्मा जी का चार जो सर है घूमने लगता है। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाते कृष्ण को कि कौन है ये व्यक्ति, क्या चल क्या रहा है। तो कृष्ण समझ जाते हैं और कृष्ण क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को ये दर्शन देते हैं योग माया शक्ति से। वो दिखाते हैं ये जो जितने भी बछड़े हैं जितने भी बच्चे हैं विष्णु रूप बन जाते हैं, 400 विष्णु रूप। और ब्रह्मा जी का सर और घूमने लगता है, इतने सारे विष्णु। ब्रह्मा जी गेट सो कंफ्यूज्ड। तो सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं जैसे एक ग्लो वर्म होता है, ग्लो वर्म जानते हैं, रात का एक कीड़ा होता है जो प्रकाश देता है रात में। हाँ जुगनू या जुगनू या तो जो जुगनू है रात को चमकता है अंधेरा में, पर जब सूरज आता है वो चमकेगा क्या, कहाँ है, दिखाई भी नहीं देगा, है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी का माया ऐसा था, उनको लगा कि मैंने भी कुछ करके दिखाया, कृष्ण तो कम थोड़ी ना है। पर कृष्ण ने जब उनका प्रकाश दिखाया ब्रह्मा जी फीके पड़ने लगे। जैसा और एक उदाहरण आता है, जो बर्फ है दिन में चमकता है, जैसे जुगनू रात में चमकता है, बर्फ दिन में चमकता है, पर रात में बर्फ कहाँ है पता भी नहीं चलेगा। देयर इज नो लाइट, नो वन अप्रिशिएट स्नो। तो वैसे ही ब्रह्मा जी का शक्ति था, वो योगी थे, पर जब योगेश्वर कृष्ण अपना शक्ति दिखा रहे थे ब्रह्मा जी का शक्ति फीका पड़ गया, कंप्लीटली मेल्टेड अवे। तो कल हम हमारे हरिनाम चिंतामणि क्लास में यही सब्जेक्ट चर्चा कर रहे थे कि भगवान के नाम जब हम जप करते हैं उसमें दूसरा अपराध है कृष्ण को देवी देवताओं के साथ इक्वल समान दृष्टि से देखना। तो ये लीला से ही समझ में आता है कि ब्रह्मा जी का जो स्तर है कृष्ण के स्तर के समान नहीं है। कृष्ण ये लीला में बहुत क्लियरली दिखाते हैं। वृंदावन का आप कृष्ण लीला का हर एक अध्याय पढ़ोगे बहुत क्लियरली समझ में आता है कृष्ण का जो स्तर है ब्रह्मा शिवजी इंद्र से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी भी विफल हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को समझ में आता है कि वृंदावन में रास लीला में पर लक्ष्मी जी को भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्य भाव है, घमंड है, आई एम ग्रेट। तो लक्ष्मी को सब ऐश्वर्य त्याग के वृंदावन में प्रवेश करने का जरूरत पड़ता है। तो वृंदावन ऐसा जगह है, हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से सरल ही दिखता है, सिंपल विलेज, पर इट इज नॉट सिंपल, इट्स द मोस्ट हाईएस्ट अबोर्ड, सबसे ऊंचा जगह है। इट इज कंप्लीटली बियॉन्ड, वैकुंठ से भी ज्यादा शक्तिशाली और ऐश्वर्य से भरा है ये वृंदावन। तो जब ब्रह्मा जी देखते हैं ये अलग अलग विष्णु रूप को, तो वर्णन आता है ये विष्णु रूप पूरे प्रैक्टिकली श्रीवत्स पहन के, पीतांबर पहन के, श्रीवत्स मतलब विष्णु का चिन्ह। तो ये विष्णु दूत नहीं थे, साक्षात विष्णु। जितने भी बच्चे थे, जितने भी ग्वाला थे, साक्षात विष्णु, ऑल ऑफ देम वर विष्णु। तो ये देख के ब्रह्मा जी समझ जाते हैं मैं बहुत छोटा एक व्यक्ति हूं, मैं एक चींटी की तरह हूं भगवान के सामने। और ये सब देख के ब्रह्मा जी और विचलित हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनका सर घूम रहा है। और ब्रह्मा जी जब पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कृष्ण का ऐश्वर्य देख के, कृष्ण ये विष्णु माया को कम कर देते हैं, योग माया को, और फिर से ब्रह्मा जी को वही वृंदावन दिखता है। और वो देख रहे हैं कि कृष्ण जैसे 1 साल पहले कृष्ण हाथ में वो दही लेके, चावल लेके, फ्रूट सैलेड लेके घूम रहे थे, वही सीन हो गया फिर से। ये सब चला गया, जैसा एक सपना था, द होल थिंग डिसअपीयर्ड। और कृष्ण वही चीज लेके अपने बछड़ों को और बच्चों को ढूंढ रहे हैं। तो ये देख के ब्रह्मा जी आते हैं और कृष्ण के चरण में पड़ जाते हैं, कंप्लीटली फॉल्स डाउन एट द फीट ऑफ कृष्ण। अपने 4 सर को लेके कृष्ण का आश्रय लेते हैं। और ब्रह्मा जी को लगता है मैं सृष्टि करता हूं, पर एक्चुअली आई एम जस्ट अ पपेट, मैं कृष्ण के हाथ में कठपुतली हूं। कृष्ण मुझे नचा रहे हैं,
कृष्ण मुझे क्षमता दे रहे हैं इसलिए मैं सृष्टि का निर्माण कर पा रहा हूँ। और प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं ये सत्य है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है और ये लीला का एक सार यही है कि कृष्ण एक ईश्वर है, द वन गॉड, और ब्रह्मा जी शिव जी सब भगवान के सेवक हैं। हाँ, दे आर ऑल दी सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। तो ब्रह्मा जी इतना ज्ञान होते हुए भी, इतना बुद्धि होते हुए भी और सरस्वती के स्वामी होते हुए भी कृष्ण को समझ नहीं पाए। और फाइनली ब्रह्मा जी आके प्रार्थना करते हैं और वर्णन आता है पूरा दंडवत अर्पण करते हैं। ही कम्स एंड फॉल्स लाइक अ स्टिक। दंडवत का मतलब है डंडा जैसा स्टिक होता है, स्टिक गिरता है पूरा ऐसा। तो ब्रह्मा जी पूरे नम्रता से गिरते हैं वृंदावन की मिट्टी में, वृंदावन के रज में। ही फॉल्स डाउन एट द डस्ट ऑफ वृंदावन। उठते हैं, फिर से गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, फिर से उठते हैं, फिर से बेहोश हो जाते हैं। मतलब ही जस्ट कांट। उन्होंने कृष्ण को टेस्ट करने का प्रयास किया, इतने बुरी तरीके से फेल हो गए ब्रह्मा जी, पूरी तरीके से नम्र हो गए, कंप्लीटली हम्बल्ड। तो हमारे बुरीजन प्रभु जो शिला प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य हैं बताते हैं बहुत बार भक्ति में प्रगति करने के लिए नम्रता की जरूरत है। और भगवान अलग अलग परिस्थिति अरेंज करते हैं भक्तों की जिंदगी में, भक्तों को नम्र बनाने के लिए, राइट, टू हम्बल डिवोटीज। तो यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी को कृपा दिखा के ब्रह्मा जी को नम्र बनाते हैं और ब्रह्मा जी आंखों से अश्रु के साथ कृष्ण को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद writes here towards the end, repeatedly he fell and arose as he recalled the wonderful activities of the Lord. तो ब्रह्मा जी उठते हैं, बेहोश होते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, बेहोश होते हैं, बार बार दंडवत कर रहे हैं, बार बार दंडवत कर रहे हैं कृष्ण के ये अद्भुत वृंदावन लीला को देख के। आफ्टर रिपीटेडली ऑफरिंग ओबेसेंसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक बार दंडवत नहीं, बार बार दंडवत कर रहे हैं ब्रह्मा जी, इतने भाव में है कि मैं अब तक विष्णु का आराधना कर रहा था, अभी मुझे समझ में आया अनगिनत विष्णु के स्तोत्र कृष्ण है। ऐसा आसानी से अनगिनत विष्णु का रूप ले लिया कृष्ण ने। तो बार बार दंडवत कर रहे हैं ये वृंदावन की मिट्टी में। एंड फाइनली आफ्टर रिपीटेडली ऑफरिंग ओबेसेंसेस, ब्रह्मा स्टूड अप, स्मियर्ड हिज हैंड्स ओवर हिज आईज, और अश्रु इतना निकल रहा था, ब्रह्मा जी आंसू को पोंछ के, सीइंग द लॉर्ड बिफोर हिम ट्रेम्बलिंग, ही बिगैन टू ऑफर प्रेयर्स विद ग्रेट रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी एंड अटेंशन। तो कृष्ण को प्रणाम करते हुए, अपना आंख पोंछते हुए ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हैं। कैसे? विद ग्रेट रिस्पेक्ट, बहुत व्हाट इज से फॉर रिस्पेक्ट, आदर पूर्वक प्रार्थना अर्पण करते हैं। ग्रेट ह्यूमिलिटी, बहुत नम्रता से, एंड विद ग्रेट अटेंशन, बहुत ध्यान से। तो इनफैक्ट ये जो अध्याय है, इट्स ऑलमोस्ट, दिस इज लाइक द लास्ट चैप्टर जो शिला प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया था। ये 10वां स्कंद का ब्रह्म विमोहन लीला इज द लास्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर 14 चैप्टर आई थिंक शिला प्रभुपाद ट्रांसलेटेड 4 or 5 वर्सेस एंड देन शिला प्रभुपाद डिपार्ट्स। तो ये शिला प्रभुपाद के ऑलमोस्ट द फाइनल वर्ड्स, ऑफरिंग प्रेयर्स टू द लॉर्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी, अटेंशन। तो हमको ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं, हमको सिखा रहे हैं हमको भगवान को प्रार्थना अर्पण करना है आदर पूर्वक, विद ग्रेट रिस्पेक्ट, नम्रता से और बहुत ध्यान से, खासकर जब हम महामंत्र का जप करते हैं। सो दिस इज आवर प्रेयर, ये हमारा प्रार्थना है कृष्ण की ओर। जैसे ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना अर्पण करने वाले हैं, अगले अध्याय में ब्रह्मा जी का प्रार्थना है, प्रॉब्ली द नेक्स्ट वीक वी कैन डू दैट। हाँ, तो जैसे ब्रह्मा जी अर्पण करते हैं उतना उनका प्रार्थना हम भी महामंत्र जब हम जप कर रहे हैं और दिनचर्या करते हुए जब हम प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान को, बहुत आदर पूर्वक, बहुत नम्रता के साथ और बहुत ध्यान के साथ। हरे कृष्णा। सो वी विल स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू दिस chapter 14 the next time.